Hello everyone. So this video is very important if you want to understand the concept of the muscles of soft palate. ठीक है, और अगर आपने पैलेटोग्लॉसस मसल, पैलेटोफ्रेंजियस मसल, पैलेटोग्लॉसल आर्च, पैलेटोफ्रेंजियल आर्च का कंसेप्ट समझना है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और आपने इस वीडियो को सॉफ्ट पैलेट को पढ़ने से पहले, फेरिंग्स को पढ़ने से पहले लाजमी देखना है ताकि आपको फेरिंग्स का कंसेप्ट और सॉफ्ट पैलेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओरल कैविटी की जो सुपीरियर वॉल है, जो इसकी रूफ है, दैट इज़ मेड बाय पैलेट। पैलेट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट का मतलब है कि वो बोन से बना हुआ है, एंड सॉफ्ट पैलेट का मतलब है कि उसके अंदर कोई बोन नहीं है। सो सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: पैलेटाइन एपिनेरोसिस, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल्स। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें मिलकर सॉफ्ट पैलेट बना रही हैं। ये व्यू कौन सा व्यू है? जो हम बेस ऑफ द स्कल से देखते हैं। ठीक है, और ये व्यू कौन सा व्यू है? जो हम लैटरल व्यू देख रहे हैं सैजिटल सेक्शन में। सो दिस इज़ द हार्ड पैलेट, ये ओरल कैविटी है, एंड दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सो सॉफ्ट पैलेट को आप देखोगे कि वो पीछे की तरफ हैंग हुआ हुआ है। सैजिटल व्यू से हम इस सेक्शन को देख रहे हैं। सो दिस बोनी पार्ट इज़ द हार्ड पैलेट एंड दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट को आप देखो कि वो सॉफ्ट है और वो हैंग कर रहा है नीचे। और ये स्कल है, तो स्कल को जब हम देखेंगे तो हमें सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आएगा स्कल से। और जब आप माउथ की ओपनिंग से देखोगे, ठीक है, ओरल कैविटी से देखोगे, तो ये ऊपर की साइड पे जो एरिया है, दिस इज़ हार्ड पैलेट, और पीछे की साइड पे ये जो मस्कुलर एरिया है सॉफ्ट सा, दिस इज सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और आपको ये ऐसे करके आर्च के फॉर्म में नज़र आता है, हार्ट आधा हार्ट। ठीक है, अगर ये फुल हार्ट है तो ये ऊपर वाला हिस्सा हम काटेंगे तो इसमें हमें हाफ हार्ट नज़र आता है। ठीक है, सेंटर में ये एक मस्कुलर प्रोजेक्शन लटक रही है, दिस इज यूवुला, और ये साइड पे आपको हार्ट की आर्चेस नज़र आ रही हैं। अब जब आप इस पर गौर करोगे तो आपको 2 आर्चेस नज़र आ रही हैं। ये बीच में यूवुला लटक रहा है, एक आर्च राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की, और इसके पीछे आप देख रहे हो तो आपको एक और आर्च भी नज़र आ रही है दोनों साइड्स के ऊपर। सो लेफ्ट आर्च एक और भी है पीछे, और एक राइट आर्च और भी है पीछे। इसका मतलब है 2 राइट आर्चेस हैं, 2 लेफ्ट आर्चेस हैं, और सेंटर में क्या लटक रहा है? यूवुला लटक रहा है। ठीक है, और ये है क्या? सारे का सारा सॉफ्ट पैलेट है। सो यूवुला को समझने के लिए हमें 5 मसल्स का पता होना चाहिए। पहला मसल है लिवेटर विलाय पैलेटिनी, देन वी हैव टेंसर विलाय पैलेटिनी, फिर है मस्कुलरिस यूवुली या यूवुला, पैलेटोफ्रेंजियस, पैलेटोग्लॉसस। ठीक है, इन 5 मसल्स का हमें पता होना चाहिए तो हमें सॉफ्ट पैलेट समझ में आएंगे। सबसे पहले हमें मसल्स पढ़ेंगे, फिर हम बाकी सॉफ्ट पैलेट को समझेंगे। अगर हमें मसल्स की कहानी समझ में आ जाएगी ना, तो हमें सारा सॉफ्ट पैलेट समझ में आ जाएगा। सो इस मॉडल में आप देखेंगे कि ये नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, और इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है हार्ड पैलेट ने। दिस इज नेजोफेरिंग्स, दिस इज ओरोफेरिंग्स, और इनको आपस में सेपरेट किया हुआ है सॉफ्ट पैलेट ने। इसका मतलब है जब भी हम सॉफ्ट पैलेट की बात करेंगे तो दिस इज द डिमार्केशन बिटवीन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। हार्ड पैलेट की बात करें तो दिस इज द डिमार्केशन बिटवीन द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये सॉफ्ट पैलेट से ऊपर वाला एरिया है, और ये जो एरिया है ये सॉफ्ट पैलेट से नीचे वाला एरिया है। तो इससे ऊपर जो मसल्स होंगे, वो ऊपर वाले मसल्स होंगे, वो क्या करेंगे? सॉफ्ट पैलेट को ऊपर लेके जाएंगे। कैविटी इज नेजोफेरिंग्स, दिस कैविटी इज ओरोफेरिंग्स, इनके दरमियान में पड़ा हुआ है सॉफ्ट पैलेट, और ऊपर वाली जो बाउंड्री है, सुपीरियर बाउंड्री है, वो बेस ऑफ द स्कल ने बनाई है। ठीक है, अब बेस ऑफ द स्कल में देखेंगे तो कौन सा पार्ट आ रहा है? सो दिस इज द बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, नेजोफेरिंग्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड है, बेजो ऑक्सीपुट है। ठीक है, साइड पे यहाँ पे सल्कस ट्यूबे पड़े हुए हैं, जहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब जहाँ से पास करके कहाँ ओपन हो रही थी? नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से वो यूस्टेशन ट्यूब ओपन करेगी। सॉफ्ट पहले पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट बात हमें स्कल में पता होनी चाहिए वो है, दीज आर द मीडियल टेरिगॉइड हेमिलस। एक राइट साइड पे भी है और एक लेफ्ट साइड पे भी है। कहाँ से बना है ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट? जो पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन है उससे एक कॉनिकल से एलिवेशन बाहर निकल रही है, एक स्पाइन बाहर निकल रही है। दिस इज हेमिलस, हैमर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज हेमिलस। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस जगह पे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। सो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मसल हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज टेंसर विलाय पैलेटिनी। टेंसर विलाय पैलेटिनी देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट में सबसे लैटरल मसल पड़ा हुआ। ठीक है,
नेजोफेरिंक्स का सबसे लैटरल मसल है। ये जो पड़ी हुई है दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब का ये लैटरल पार्ट है, दिस इज द मीडियल पार्ट। सो टेंसा विलाया पैलेटिनी आप देखें लैटरल पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब से ऑरिजिनेट कर रहा है। साथ ही ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड से भी ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। ये आया है नीचे की तरफ पे मीडियली एंड डाउनवर्ड्स, टेंडन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मसल टेंडन बन गया। टेंडन जो गुजरा है इसका वो हेमिलस के नीचे से गुजरा है, ठीक है, वो हेमिलस के नीचे से गुजरा है और एक फ्लैट शीट एपिनेरोसिस बना दिया उसने, और वो एपिनेरोसिस जाके इंसर्ट हुआ है हार्ड पैलेट के पोस्टीरियरली, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड का भी टेंसा विलाया पैलेटिनी आया है, टेंडन बनाया है, हेमिलस के नीचे से गुजरा है, हेमिलस ने उसको पुली प्रोवाइड किया और फिर वो फ्लैट हो गया और उसने क्या बना दिया, एक एपिनेरोसिस बनाया। अब ये जो एपिनेरोसिस है ना, एक साइड का भी और दोनों साइडों का मिल के क्या बनाता है, पैलेटाइन एपिनेरोसिस। ये मैंने मसल बनाया है टेंसा विलाया पैलेटिनी। ये इसका सुपीरियर एंड है जो स्कल की स्फीनॉइड बोन से, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड से और लैटरल पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब से ऑरिजिनेट करेगा। नीचे आएगा, टेंडन बना देगा, सेंटर में थिन होकर टेंडन बनाएगा और फिर जब हेमिलस के नीचे से गुजरेगा ऐसे करके तो फ्लैट एपिनेरोसिस बना देगा, ठीक है। अब हम इसको स्कल में एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज़ द हेमिलस, दिस इज़ द सल्कस ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड पड़ा हुआ है और स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड है, ठीक है। अब ये यहाँ से ऑरिजिनेट किया ऐसे करके, कौन सा पार्ट है स्कल का, ये बेस ऑफ द स्कल की बात कर रही हूँ मैं, देखो दिस इज़ द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। ये यहाँ से ऑरिजिनेट किया ऐसे करके, नीचे आया है, टेंडन बनाया, हेमिलस के नीचे से गुजरा है, दिस इज़ द हेमिलस, और हेमिलस ने इसको एक पुली प्रोवाइड किया और ये उस पर टर्न हो गया है। कितने मज़े से ये टर्न हो रहा है इस हेमिलस के ऊपर। सो ये पुली से टर्न हुआ है, ठीक है, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके। और इसी तरह दूसरी साइड का भी आएगा, वो दोनों मिल के क्या बनाएंगे, पैलेटाइन एपिनेरोसिस बनाएंगे। दिस इज़ द हार्ड पैलेट, इसके पीछे कोई सॉफ्ट पैलेट नहीं है, ये सारा का सारा सॉफ्ट पैलेट ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस से बनेगा, ठीक है। सो ये देखें ऊपर से दो टेंसा विलाया पैलेटिनी ऑरिजिनेट करें, एक राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है, दोनों बेस ऑफ द स्कल से ऑरिजिनेट करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, टेंडन बनाएंगे, हेमिलस के गेट बेंट होंगे और फिर आके फ्लैट से टेंडन बनाएंगे जिसको हम पैलेटाइन एपिनेरोसिस बोलेंगे। सो दिस इज़ द पैलेटाइन एपिनेरोसिस का एक साइड का टेंसा विलाया पैलेटिनी, दूसरी साइड का टेंसा विलाया पैलेटिनी भी फ्लैट हो जाएगा और सेंटर में आपस में मर्ज करके क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे पैलेटाइन एपिनेरोसिस बनाएंगे। अब ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है हार्ड पैलेट का, ये इंफीरियर बॉर्डर है हार्ड पैलेट का, तो ये यहाँ पे ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस यहाँ पे लग गया। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस या जो सॉफ्ट पैलेट बन रहा है वो स्ट्रेच कर जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा, उसको टेंस करेगा ये, ठीक है। अब जो सॉफ्ट पैलेट था हमारा वो ऐसे करके नीचे की तरफ लटक रहा था ना, ठीक है। तो जब हम उसको ओरल कैविटी से देखते हैं ना तो हमें यहाँ पे ये दो आर्चेस नज़र आती है साइड पे और हमें बीच में ये यूवुला नज़र आता है। नेक्स्ट मसल जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ लिवेटर विलाया पैलेटिनी, ठीक है। अब लिवेटर विलाया पैलेटिनी भी दो हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, मीडियली पड़े हुए हैं टू टेंसा विलाया पैलेटिनी, ठीक है। ये ऑरिजिनेट कर रहे हैं मीडियल पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब से और साथ ऑरिजिनेट कर रहे हैं ये पेट्रस टेम्पोरल बोन से, दिस इज़ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये पेट्रस टेम्पोरल से ऑरिजिनेट कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं डाउनवर्ड्स मीडियली, टेंडन बनाएंगे और इंसर्ट कर जाएंगे इस पैलेटाइन एपिनेरोसिस की सुपीरियर सरफेस पे। पैलेटाइन एपिनेरोसिस टेंसा विलाया पैलेटिनी ने बनाया था और ये लिवेटर विलाया पैलेटिनी जो है वो जाके इसकी इस पैलेटाइन एपिनेरोसिस की सुपीरियर सरफेस पे इंसर्ट कर जाएगा। अब ये हमें पैलेटाइन एपिनेरोसिस नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये टेंसा विलाया पैलेटिनी है राइट साइड का, ये टेंसा विलाया पैलेटिनी है लेफ्ट साइड का। अब हमने दो मसल्स बनाए हैं लिवेटर विलाया पैलेटिनी, राइट साइड का भी लिवेटर विलाया पैलेटिनी ऊपर से आया है और आके इंसर्ट कर गया सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपिनेरोसिस पर फ्लैट होकर इंसर्ट हो गया, और दूसरी साइड का भी लिवेटर विलाया पैलेटिनी ऊपर से आया है और इंसर्ट हो गया पैलेटाइन एपिनेरोसिस की सुपीरियर सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये लिवेटर विलाया पैलेटिनी एलिवेट करेगा सॉफ्ट पैलेट को, देखें एलिवेट हो रहा है, और जो टेंसर विलाया पैलेटिनी है वो टेंस करेगा सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है।
आप देख सकते हो इसका एक्शन को। अभी ये इस तरह लूज है ना, रिलैक्स हुआ है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर फेरिंग्स के साथ टच कर जाएगा फ्लैट होके। अगले दो मसल्स हैं हमारे पास मस्कुलर यूवुली। यूवुली का मतलब है कि ये जो यूवुला हमारा लटक रहा है ना ओरल कैविटी में, ये उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो दो मस्कुलर यूवुली हैं और एक यूवुला बन रहा है। को ओरल कैविटी में, नेजल कैविटी में हर चीज़ को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो दो जो मस्कुलर यूवुली है ना, इनको भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, इसलिए हमें एक यूवुला नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर मसल्स कितने हैं? दो। अब वो मसल्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? सो ये हमारा हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट पे पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, ठीक है। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट करेंगे और साथ ही यहाँ पे पैलेटाइन एपिनेरोसिस भी इंसर्ट हुआ वरना तो ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस से भी ओरिजिनेट करेंगे। अब आप देखेंगे ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस स्प्लिट हुआ है, एक अपर लेयर में और एक लोअर लेयर में, और इसने इनक्लोज किया है इन मस्कुलर यूवुली को, ठीक है। दोनों मस्कुलर यूवुली को इसने इनक्लोज किया क्योंकि मस्कुलर यूवुली जो थे ना वो बोनी पार्ट से ओरिजिनेट कर रहे थे, वो पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से ओरिजिनेट कर रहे थे। कुछ ओरिजिनेशन उसने पैलेटाइन एपिनेरोसिस से भी लिए और पैलेटाइन एपिनेरोसिस ने उसको कवर किया। ये इंसर्ट, अब ये यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे होंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूवुला में इंसर्ट कर जाएंगे। जो यूवुला यहाँ लटक रहा है ना, ये उसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे। अब हम इसको मॉडल पे देखते हैं। अब ये देखो आप, ये दो मसल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द टू मस्कुलर यूवुली, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का, ऑरिजिनेट किए हैं पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से और पैलेटाइन एपिनेरोसिस से। अब पैलेटाइन एपिनेरोसिस स्प्लिट हुआ है सुपीरियर पार्ट में और इन्फीरियर पार्ट में और इसने इनक्लोज किया इन दोनों मसल्स को। अब ये जो मसल्स निकले हैं ये इंसर्ट कहाँ हुए हैं? ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे इंसर्ट हुए हैं। अभी वो नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो इन मसल्स के ऊपर लगी हुई है, वो मैंने हटाई हुई है अभी, ठीक है। अब अगर मैं म्यूकस मेम्ब्रेन को फिट करती हूँ तो नेजल पार्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ओरल पार्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ओरल पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है। आप देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन नेजल पार्ट के साथ कंटिन्यू कर जाएगी आके, इसने मस्कुलर यूवुली को क्लोज किया है, दोनों के दोनों मस्कुलर यूवुली आके म्यूकस मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गए। अब ये यूवुला नीचे लटक कर रहा है ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। और जो इसके एंटीरियर पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो कहाँ चली जाएगी? वो जो ओरल कैविटी के पास पैलेट है ना, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ऊपर मर्ज कर जाएगा। तो ये ओरल कैविटी में ऐसे हैंग हुआ है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन इसको आगे से भी कवर करी है, इधर से भी कवर करी है, ऊपर से भी कवर करी है और साइड से भी कवर करी है। अब हमारे जो नेक्स्ट दो मसल्स हैं ना, वो हैं पैलेटोग्लॉसल मसल, ठीक है। दीज आर द पैलेटोग्लॉसल मसल्स। अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि वो पैलेट से, पैलेट में कहाँ से? पैलेटाइन एपिनेरोसिस से ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे ओरल कैविटी के अंदर और इंसर्ट कर जाएंगे टंग की साइड के ऊपर, ठीक है। दो पैलेटोग्लॉसल मसल हैं, यानी इन्फीरियर सरफेस ओरिजिनेट किए हैं, इंसर्ट हो गए हैं साइड ऑफ द टंग में। अब इनको मॉडल पे देखते हैं हम। सो ये दो हमने पैलेटोग्लॉसल मसल बनाने, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, ठीक है। सो पैलेटोग्लॉसल मसल जो है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपिनेरोसिस ओरिजिनेट किया, साइड पे आया है, आर्च बनाई है उसने माउथ में और ओरल कैविटी में आया है। ये ओरल कैविटी में आ रहा है, ये ओरल कैविटी में आया और इंसर्ट कहाँ करेगा? टंग की साइड के ऊपर इंसर्ट करेगा। ये कि ये पैलेटोग्लॉसल मसल है, ये पैलेटाइन एपिनेरोसिस के इंफीरियर सरफेस से आया, ठीक है, ओरल कैविटी की लैटरल वॉल में से गुजरा है और जाके टंग की साइड पे इंसर्ट करके है। इसी तरह दूसरी साइड का भी होगा। दूसरी साइड का भी मैंने पैलेटोग्लॉसल, पैलेटाइन एपिनेरोसिस ओरिजिनेट हुआ है, इंसर्ट कहाँ हुआ है? टंग की साइड पे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग कहाँ चली जाएगी? एलिवेट हो जाएगी। और जब टंग एलिवेट करेगी तो देखें ये वाली जो ओरल कैविटी का जो इस्टमस है वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। और जब ये हम हटा देंगे, जब ये रिलैक्स कर जाएगा तो टंग क्या करेगी? नीचे चली जाएगी। और अगर एलिवेशन करानी है टंग के तो पैलेटोग्लॉसल क्या कराएगा? टंग की एलिवेशन करवाएगा। तो माउथ में ये जो आर्च हमें एंटीरियरली नज़र आ रही है ना, यूवुला के साथ एंटीरियरली, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पैलेटोग्लॉसल मसल। और इसके ऊपर जब म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड आ जाता है तो उस फोल्ड को कहते हैं पैलेटोग्लॉसस फोल्ड, ठीक है। और ये जो पीछे वाली आर्च है ना, ये जो मसल है पैलेटोफ्रेंजियस मसल, उसकी वजह से बन रही है। और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन का फोल्ड आ जाएगा तो दैट विल बी पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट मसल है पैलेटोफ्रेंजियस मसल। अब पैलेटोफ्रेंजियस का ये सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, जो पैलेट से आएगा, और ये इन्फीरियर पोर्शन है जो फेरिंग्स के पास इंसर्ट होगा, ठीक है। सो अब सुपीरियर पार्ट को देखें, इसके दो लैमिना हैं,
एक एंटीरियर फेसिकुलस है या एंटीरियर लैमिना है, ये ओरिजिनेट करेगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट से, और जो पोस्टीरियर फेसिकुलस है ना, ये ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम पैलेटाइन एपिनेरोसिस। अब हम इनको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो, ये जो इसका एंटीरियर लैमिना था, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट से ओरिजिनेट किया। सो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, और ये जो उसका एंटीरियर लैमिना है दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पैलेटाइन एपिनेरोसिस, ठीक है। सो दिस इज पैलेटाइन एपिनेरोसिस की सुपीरियर सरफेस। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करेगा। इसी तरह दूसरी साइड का भी होगा, और इंसर्ट कहाँ करेगा जाके, अब ये जो पैलेटोफ्रिंजियस मसल है ना, सो ये नीचे आएगा, ठीक है, पैलेटोफ्रिंजियस आर्च बनाएगा और फिर जाके इंसर्ट कर जाएगा मीडियन फाइब्रस रैफे ऑफ फेरेंजियल वॉल। तो फेरेंजियल वॉल जो पोस्टीरियरली है, यहाँ पे एक मीडियन फाइब्रस रैफे होती है, ठीक है, ये वहाँ पे इंसर्ट करेगा। और लेरिंग्स के पास थायराइड कार्टिलेज है, तो ये जाके थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट कर जाएगा। सो ये लेरिंग्स है, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, ये जाके इंसर्ट कर जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। अब इसका फंक्शन क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स को स्वेलिंग के टाइम पे रेज कर देगा, ठीक है, ये इसका फंक्शन होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि दो मसल्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है, पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफ्रिंजियस, मस्कुलर यूवुला के पास है, ठीक है, और दो मसल्स ऊपर की तरफ हैंग हुए हैं, लिवेटर विलाय पैलेटिनी एंड टेंसर विलाय पैलेटिनी। दो मसल्स ने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है, ये ऊपर के मसल्स हैं, ये दो मसल्स, दो पेयर ऑफ मसल्स नीचे के मसल्स हैं, और जो मस्कुलर यूवुली है वो यहाँ पे हैंग कर रहा है ऐसे। अब हमने देखना है कि वो फोल्ड्स कैसे बन रहे थे, ठीक है। तो देखें, ऊपर की साइड पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइन किया हुआ है, वो यूवुलस को भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, सेम म्यूकस मेम्ब्रेन ऊपर आ रही है, ठीक है, और गम्स के साथ वो जुड़ जाएगी। ये जो ओरल कैविटी की टीथ से बाहर वेस्टिब्यूल वाला एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन इन टीथ को कवर करिए आउटर वाली साइड से, एक्सटर्नल साइड से, फिर वो हमारा जो ओरल कैविटी है, माउथ की इनर वाली साइड है, वहाँ पे वो म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करिए। अब ये समझें कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इस तरह कवर कर रही है माउथ को बाहर की साइड से, ठीक है, जिसको हम साइड पे अंदर की साइड से ज़बान लगा सकते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन दो फोल्ड्स बनाएगी, एंटीरियरली एक फोल्ड बनाएगी दैट इज़ पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, पीछे फोल्ड बनाएगी पैलेटोफ्रिंजियस फोल्ड। अब देखें, एंटीरियरली इस म्यूकस मेम्ब्रेन ने इस पैलेटोग्लॉसस मसल को कवर कर लिया, पीछे जाएगी तो पैलेटोफ्रिंजियस मसल को कवर करेगी। अब इस पैलेटोग्लॉसल आर्च और पैलेटोफ्रिंजियस आर्च के दरमियान में एक फॉसा बनेगा, ठीक है, एक डिप्रेशन बनेगा दैट इज़ नोन एज टॉन्सिलर फोसा, और इसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर आर्च जो नज़र आती है दैट इज़ पैलेटोग्लॉसल आर्च, इसके नीचे पैलेटोग्लॉसल मसल पड़ा हुआ है। पोस्टीरियरली जो हमें आर्च नज़र आती है दैट इज़ पैलेटोफ्रिंजियस आर्च, यहाँ पे पैलेटोफ्रिंजियस मसल पड़ा हुआ है, और दरमियान में टॉन्सिलर फोसा पड़ा हुआ है, जिसके आगे एक आर्च है, जिसके पीछे भी एक आर्च है, और उस फोसा के अंदर क्या लॉन्च करें, टॉन्सिल्स लॉन्च करें। सो दिस इज़ मस्कुलर यूवुली, ठीक है। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो वर्टिकली पड़ा हुआ है, पीछे की साइड पे सारा फेरिंग्स पड़ा हुआ है, ऊपर की साइड सॉफ्ट पैलेट से ऊपर नेज़ोफेरिंग्स है, सॉफ्ट पैलेट से नीचे ओरोफेरिंग्स है। अब सॉफ्ट पैलेट जब ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो नेज़ोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जब हम खाना खाएंगे ना, तो इस सॉफ्ट पैलेट को ऊपर आके इस फेरिंग्स की वॉल के साथ टच कर जाना है, ताकि ये जो गैप है ना दोनों के दरमियान में, ये क्लोज हो जाए। ऊपर नेज़ोफेरिंग्स था, नीचे ओरोफेरिंग्स था, अब वो कम्युनिकेशन क्लोज कर दिया है सॉफ्ट पैलेट ने। सरफेसेस एंड बॉर्डर्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट के, ठीक है। तो हमारे पास दो सरफेसेस हैं और दो बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये जो इसकी सरफेस है ना, जो हमें ओरल कैविटी माउथ ओपन करने पे सामने से नज़र आती है, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। ये जो इसका बॉर्डर फ्री हैंगिंग है ना, दिस इज़ द इंफीरियर बॉर्डर। ये वाली जो सरफेस फेरिंग्स के आगे आ जाती है ना, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। और ये जो इसका बॉर्डर है ना, जो हार्ड पैलेट के साथ ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। सो इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, एन इंफीरियर फ्री बॉर्डर, अ पोस्टीरियर सरफेस। एंड थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको इस मॉडल पे दिखाती हूँ कि देखिए, ये जो बॉर्डर हैंग कर रहा है ना फ्री, दिस इज़ द इंफीरियर बॉर्डर, और ये वाला जो बॉर्डर इसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, दिस इज़ सुपीरियर बॉर्डर। ये सरफेस जो ओरल कैविटी को फेस कर रही है, एंटीरियर सरफेस है, जो हम माउथ से देख सकते हैं, और ये जो सरफेस है जो फेरिंग्स को फेस कर रही है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। सो सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर सरफेस,
inferior surface. सो म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड्स की बात कर रहे हैं. अब आप देखो कि टंग को भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, पैलेट हार्ड पैलेट को भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, साइड्स को भी, बकल कैविटी को भी म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है. सो इस सॉफ्ट पैलेट को भी सारे का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है. बीच में देखिए ये यूवुला लटक रहा है, ठीक है. इसके अंदर 2 मस्कुलर यूवुली थे. तो जब 2 मसल्स को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया तो वो ऐसा लग रहा है कि एक ही सिंगल फ्लैप है, ठीक है. अब यही म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लैप साइड पे आ रहे हैं, तो पोस्टीरियरली पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड बना रहे हैं और एंटीरियरली आके पैलेटोग्लॉसल फोल्ड बना रहे हैं. पैलेटोग्लॉसल फोल्ड के नीचे मसल जो है जो कवर किया हुआ है इस फोल्ड ने, दैट इज़ पैलेटोग्लॉसल मसल. और पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड ने जो मसल कवर किया हुआ है दैट इज़ पैलेटोफ्रेंजियस मसल. और एंटीरियर वाले को पैलेटोग्लॉसल आर्च बोलते हैं, जिसके पास पैलेटोग्लॉसल फोल्ड और पैलेटोग्लॉसल मसल है. और पोस्टीरियर वाले को पैलेटोफ्रेंजियल आर्च बोलते हैं, जिसके पास पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड प्लस पैलेटोफ्रेंजियल मसल है. तो सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. 2 फोल्ड्स हैं, एक ऊपर की साइड पे है और नीचे वाली साइड पे, इंक्लोजिंग 5 पेयर्स ऑफ मसल्स, ठीक है. 5 पेयर्स इसका मतलब है टोटल 10 मसल्स हैं. एक इसकी नेजल सरफेस है जो नेजल कैविटी की साइड पे है, और एक इसकी ओरल सरफेस है जो ओरल कैविटी की साइड पे. तो दोनों साइड पे एपिथेलियम चेंज हो जाएगी. सो जो इसकी नेजल सरफेस है ना वो कवर हुई हुई है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, एक्सेप्ट पोस्टीरियरली जो इसकी ओरल एंटीरियर सरफेस है ना वो थिक है और लाइन हुई हुई है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से. इसके सब म्यूकोजा के पास म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो यूवुला के अराउंड प्लेंटी हैं और ओरल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट में प्लेंटी हैं. सॉफ्ट पैलेट के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सेपरेट करता है ओरोफेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स से ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ फूड, ताकि फूड नोज के अंदर एंटर ना करे. ये आइसोलेट करता है ओरल कैविटी को ओरोफेरिंग्स से ड्यूरिंग च्यूइंग सो दैट ब्रीदिंग इज़ नॉट अफेक्टेड, ठीक है. ताकि जब हवा यहाँ से जा रही है अंदर तो फूड हम यहाँ पे आराम से चबा सकें ताकि एयर की मूवमेंट में कोई मसला ना आए. हेल्प करता है वॉइस की क्वालिटी को चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है. जो फेरेंजियल इस्टमस है ना ये उसको वेरिंग डिफरेंट एंगल्स में क्लोज करेगा और हमारी क्वालिटी ऑफ वॉइस चेंज हो जाएगी. अगर सॉफ्ट पैलेट का पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज ड्यू टू द लीजन ऑफ द वेगस नर्व एंड इट कॉजेज नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स. खाना और पानी जो है वो नोज में चला जाएगा. नेजल ट्वैंग इन द वॉइस, फ्लैटनिंग ऑफ द पैलेटल आर्चेस ऑन द साइड ऑफ लीजन, जो आर्चेस बन रही थी ना साइड्स पे वो नहीं बनेंगी. एंड डेविएशन ऑफ द यूवुला, अगर लेफ्ट साइड की लीजन है तो यूवुला जो है वो राइट साइड पे डेविएट कर जाएगा, और अगर राइट साइड की लीजन है तो यूवुला लेफ्ट साइड पे डेविएट कर जाएगा. आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो आर्टीरियल सप्लाई आती है लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, पैलेटाइन ब्रांचेस फ्रॉम द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वीनस ब्लड पैलेट से ड्रेन करता है फेरेंजियल वीनस प्लेक्सिस एंड टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस में. लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो वो ड्रेन करते हैं रेट्रोफरेंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में. नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो ऑल द मसल्स एक्सेप्ट टेंसिव विलाई पैलेटिनी आर सप्लाइड बाय द क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व वाया द फेरेंजियल प्लेक्सिस, एंड द टेंसिव विलाई पैलेटिनी इज अ मसल दैट इज सप्लाइड by the nerve to the medial pterygoid which is a branch of mandibular nerve. अब सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं तो जनरल सेंसेशन जो पैलेट की लेके जाएगा दैट इज अ ग्लॉसोफरेंजियल नर्व एंड द लेसर पैलेटाइन नर्व्स टू मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वाया टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. तो सॉफ्ट पैलेट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैग रिफ्लेक्स, ठीक है. गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी हम पैलेट को टॉन्सिल्स को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग या पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल को टच करते हैं स्वैप के साथ स्पैचुला के साथ तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है. एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जिसमें पैलेट एलिवेट कर जाता है, ठीक है. क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है फ्रेंजियल मसल्स एसोसिएटेड विद रिचिंग एंड गैगिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरिफेरिंग्स.